नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आपके सामने सैटर्न की ट्रांजिट सभी साइंस के लिए। भाई सैटर्न की ट्रांजिट क्यों जरूरी है? हर एक इंसान के लिए सैटर्न की ट्रांजिट भारतीय ज्योतिष में क्यों जरूरी है? वाई सो इंपॉर्टेंट? द रीजन वाई सैटर्न हमारे प्रोफेशन का, हमारे करियर का, हमारे स्टेटस का, हमारी प्रेस्टीज का, हमारे इनकम के रिसोर्सेज का, हमारी फाइनेंशियल बैकिंग का, हमारी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का, जो हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इनकम के रिसोर्सेज, उसका मालिक है। प्रोफेशन का भी मालिक है, करियर का भी मालिक है, स्टेटस प्रेस्टीज का भी मालिक है। हम उस प्रोफेशन से जो भी कमाते हैं, उस धन संपदा का गवर्न करने वाला ग्रह शनि है। शनि हमारे करियर को, हमारे इनकम के रिसोर्सेज को, दोनों को गवर्न करता है। हमारे वर्क, करियर, प्रोफेशन, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, प्लस जो उस सबसे हम पैसा अर्जित करेंगे उसको भी गवर्न शनि महादेव, हमारे शनि महाराज, हमारे शनि देवी करते हैं। इन्हें सैटर्न कहते हैं। आप इस धरती पे पैदा हुए हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आप सर्विस सेक्टर के अंदर हैं, आप रेस्टोरेंट ऑनर हैं, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप बिल्डर मर्चेंट हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप सॉलिसिटर हैं, आप बैरिस्टर हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप किसी भी तरह के कंसल्टेंट हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप आईटी सेक्टर के अंदर काम करते हैं, आप कोई बहुत बड़े स्टील मर्चेंट हैं, आप ज्वेलर्स हैं, स्टोन डीलर हैं, आपका कोई भी काम धंधा हो, आप कोई भी काम करके पैसा कमाते हैं। आप सर्विस कर रहे हैं, किसी भी जगह ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, आप आर्मी के अंदर हैं, पुलिस के अंदर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आप कोई बहुत बड़े राजा महाराजा क्यों ना हो, आपका कोई भी काम धंधा हो, आप होटल के मालिक हो, फैक्ट्री के मालिक हो, वेयर हाउस के मालिक हो, किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने वाले हो, या किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो और उससे पैसा कमा रहे हो, हम सबका एक ही ग्रह है जो गवर्न करेगा, वह है शनि। हर एक इंसान के लिए हर साल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शनि की अवस्था उनके लिए क्या है। उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उस पूरे साल का उनका काम, प्रोफेशन, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उनकी इनकम के रिसोर्सेज क्या होंगे। शनि की अवस्था हर एक साइन के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर जातक के लिए उसका ठीक होना अनिवार्य है। कई बार होता नहीं है, कई बार उसको लेकिन ठीक भी करना पड़ता है। शनि की अपनी अपनी अवस्थाएं हैं जिसको हम स्टडी करते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिसको हम शनि के गोचर के अंदर हम देखते रहते हैं। जैसे शनि का ट्रांजिट है और शनि के ट्रांजिट को विश्लेषण करते हैं हर एक साइन के मुताबिक। शनि का विश्लेषण, शनि का ट्रांजिट हम देखते हैं हमेशा आपकी चंद्र राशि के मुताबिक। शनि अल्टीमेटली हमारे प्रोफेशन का, हमारे स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर का, हमारे इनकम रिसोर्सेज को मालिक है, चेयरमैन है, गवर्न करता है। आपकी जन्म कुंडली कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली का लगन कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली की ग्रह चाल भी कोई हो, नवाश भी कुछ भी हो, आपके 10th हाउस का स्वामी कोई भी हो, लेकिन प्रोफेशन को गवर्न हमेशा शनि करेगा। शनि चेयरमैन है, शनि लैंड ऑनर है, शनि लीज होल्डर नहीं। दूसरे बाकी ग्रह लीज होल्डर हो सकते हैं, ऑनर लीज होल्डर होंगे, ऑनर नहीं होंगे। शनि असल में कहीं भी पड़ा हो, छठे घर में पड़ा हो, 8वें भाव में पड़ा हो, 12वें घर में गया हो, कहीं भी गया हो, लेकिन आपके प्रोफेशन को हमेशा गवर्न करेगा, अनस्पोकनली गवर्न करेगा और उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता जाएगा। वो कई बार पॉजिटिव भी होंगे, कई बार नेगेटिव भी होंगे। उसी स्टडी को लेकर मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ शनि के ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आएंगे। आपके मून साइन के गोचर ट्रांजिट हमेशा आपको मून साइन से देखना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। कई बार हम एस्ट्रोलॉजी की स्टडी के अंदर लगन राशि से भी देखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गोचर हमेशा आपको चंद्र राशि देखना चाहिए ताकि उससे विश्लेषण में आसानी होगी। शुरुआत करेंगे अब शनि का ट्रांजिट हर एक साइन के लिए, वही मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। शुरुआत करते हैं शनि का ट्रांजिट एरीज के लिए क्या होगा, मेष राशि के लिए शनि का ट्रांजिट क्या होगा अभी जो आने वाला साल है।
शनि का ट्रांजिट मेष राशि के लिए साल की शुरुआत 1 जनवरी से लेके 26 जनवरी 2017 तक शनि का ट्रांजिट मेष राशि के अष्टम भाव में है, स्कॉर्पियो में है। शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया का पाया सोने का है। इसकी वजह से शनि की ढैया की वजह से मानसिक परेशानियां बहुत होंगी मेष राशि वालों के लिए। अपने आप को क्राइसिस से बचा के रखें, ट्रोमैटिक सिचुएशन से बचा के रखें, लड़ाई झगड़े से बचा के रखें, किसी चोट वोट एक्सीडेंट से बच के रहें। शनि के अष्टम भाव में होने की वजह से मेष राशि वालों को डिसअपॉइंटमेंट बहुत होगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। कई बार कोई काम नहीं बनेगा, हर काम में अड़चनें आएंगी, पैसे की तंगी होगी, प्रोफेशन में उठक पटक होती रहेगी। पैसे चाहिए होंगे नहीं पास में, फाइनेंशियल लॉसेस से नुकसान होता रहेगा। बहुत मेहनत करते जाएंगे लेकिन रिवार्ड ना कोई मिलेगा, कर्जे बढ़ते जाएंगे। और शनि के अष्टम भाव की वजह से कई बार आप हाथ पार तो बहुत मार रहे हैं, लोगों की हेल्प भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई घास नहीं डाल रहा, कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। आप ये तो बताते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। आप अकेले ही जंगल में बैठे हुए लगते हैं। शनि के अष्टम भाव में गलत संगत से बचे, वो आपको बर्बाद करेगी। उठपटांग लोगों से बचे, वो आपको बर्बाद करेंगे। अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें और ऐसी कोई हरकत ना करें जिसको बताते हुए खुद ही आपको शर्म आए। प्रोफेशनल झगड़ों से बचें और प्रोफेशनल झगड़ों को लंबा मत करें। केवल लोगों को चस्का पड़ जाता है झगड़े करने का। अगर शनि अष्टम भाव में है, झगड़े के चस्के पड़ गए तो वो बर्बाद कर देंगे। उससे बचें। आपको उन झगड़ों को से फारिग होना है। वो आपकी टाइम, एनर्जी, मनी तीनों वेस्ट करेंगे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन शनि के अष्टम भाव में प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आपको एफर्ट डालेंगे तो आपको रिवार्ड मिल जाएंगे। रनिंग अराउंड आपकी बहुत होगी, हमेशा पंजों के बाहर पे खड़े रहेंगे, खर्चे बहुत होंगे, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज तब मिलेंगी जब आप पॉजिटिव सोचेंगे और एफर्ट डालते जाएंगे तो नए लोगों की मुलाकातें होंगी, वहां से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एरीज के लिए 26 जनवरी 2017 से लेके 20 जून 2017 तक, और मेरा ये भी मानना है ये जो पर्टिकुलर टाइम चल रहा है इसमें शनि आपके 9वें घर में है। अष्टम भाव से निकल के 26 जनवरी को शनि ने 9वें घर में चला जाना है एरीज के लिए, और वहाँ पे है धन राशि, और धन राशि में वहाँ प्रवेश करेगा 9वें घर को, और शनि की ढैया खत्म हो गई। 26 जनवरी को जब शनि अष्टम भाव को छोड़ गया और 9वें घर में चला गया, एरीज की ढैया तो गई, वो खत्म हो गई। वो फॉर द टाइम बिंग वो एक फेज निकल गए, और पाया शनि का 9वें घर में चांदी का है जो शुभ कारक माना जाता है। लेकिन इस पीरियड के दौरान एरी साथियों, आप बहुत सी अल्टीमेट नॉलेज को अचीव करना चाहेंगे, अपनी नॉलेजिबिलिटी स्किल को अपग्रेड करना चाहेंगे, सोशल इवेंट्स में आना जाना लगा रहेगा। एरीज के लिए ये समय जो शनि 9वें घर में है, आप थोड़े रेबल भी बनेंगे और फैमिली के खिलाफ भी हो सकते हैं। फैमिली के सामने खड़े हो जाएंगे, डट जाएंगे, जो कुछ सोचा है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। घर वालों से के साथ आपके एटीट्यूड को लेकर झगड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सत्य पे हैं और आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपको कोई झुका ना पाएगा। आप अपने शत्रुओं से जीत जाएंगे। आपकी प्रोफेशनल एफर्ट्स का रिवार्ड आपको मिल जाएगा। 26 जनवरी के बाद काया पलट होगी, ट्रैवलिंग बहुत होगी, फॉरेन जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर 21 जून से लेके 26 अक्टूबर को शनि ने वापस रिवर्स होना है। वापस 9वें घर को छोड़ के अष्टम भाव में आएगा, स्कॉर्पियो में आएगा, और पाया शनि का स्कॉर्पियो में सोने का है। टेंशन्स बहुत होंगी, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, हर काम में अड़चने हैं, डिले हैं, बन रहा है नहीं है, इल्यूजन्स हैं, वैक्यूम है, कई बार अनसर्टेनिटी का दौर चल पड़ेगा। फ्रूटलेस रनिंग अराउंड बहुत है, जो काम शुरू किए थे वो अभी तक बने नहीं, उसकी वजह से भागदौड़ बहुत है, टाइम वेस्ट हो रहा है। प्रोफेशनल और डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन से बच के रहें, ये टाइम बहुत सोच समझ के चलने का है। अब कुछ उपाय देना चाहता हूं, एरीज को वो उपाय करने चाहिए, इन उपायों से तरक्की और बढ़ेगी। पहला उपाय, ये उपाय भी है, प्रिकॉशन भी है, शराब नहीं पीनी, नॉनवेज नहीं खाना, सी फूड मांस मछली नहीं खानी, गंदी हरकतें नहीं करनी, गलत किस्म के रिलेशनशिप नहीं बनाने, इलिसिट अफेयर नहीं करने, और गलत जगहों पे नहीं जाना। धर्म स्थान हर रोज जाएं, बेरफिट जाएं, माथा टेके जाएं। ब्लाइंड स्कूल पैसे हर रोज डोनेट करें, एवरी वीक डोनेट करें, एवरी मंथ डोनेट करें। हनुमान जी का पूजन करवाएं
और यास्मीन के तेल में रियल सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान जी के स्टैचू के ऊपर लगाएं और हनुमान जी का बाहुक प्रयोग किसी योगी आचार्य को बुला के उनसे करवाएं, उसके साथ में पूरा पार्टिसिपेट करें। अगर वो नहीं कर सकते तो 108 टाइम हनुमान चालीसा का जाप करें, यास्मीन के तेल में रियल सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी की पूरे स्टैचू को लेप करें। ये करना बहुत जरूरी है। इससे किस्मत के दरवाजे खुलेंगे, बंद किस्मत के दरवाजे खुलेंगे और आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है। एक और उपाय जो एरीज को करना होगा, चांदी का चौरस टुकड़ा अपनी जेब में रखें। नॉनवेज, शराब, मांस, मछली, स्मोकिंग, किसी किस्म का नशा नहीं करना। दूध, दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं, मस्तक पे जरूर लगाएं। अपने चचाओं के, अपने मामा को, अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। डॉग फूड, डॉग को जरूर डोनेट करें। 27 अक्टूबर के बाद कुछ उपाय और देना चाहता हूं जो करने चाहिए। 2 किलो प्योर घी धर्मस्थान एवरी मंथ डोनेट करें जब तक कर सकते हैं। घर में मार्बल फ्लोर लगवाएं, या घर में अगर शनि 9वें घर में जाता है, घर में मार्बल लगवाना अनिवार्य है, वो आपकी तरक्की के लिए जरूरी है। फ्लोर पे लगवाएं, वॉल पे लगवाएं। फाइन क्वालिटी गोल्डन जेलो सफायर सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने, तरक्की 4 चांद लगेंगे। शनि 9वें घर में, बृहस्पति लगन में, 9 टाइम्स आप राइज कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, अपनी नॉलेज एबिलिटी स्किल के बलबूते पे जो प्रिकॉशन आपको लेनी है वो आपके समक्ष पेश करता हूं। प्रिकॉशंस, स्टबन ना बने, अग्रेसिव ना बने, लालची ना बने प्लीज। शराब ना पिए, मांस मछली ना खाएं और किसी किस्म का मीट भी ना खाएं और रैश ड्राइविंग भी ना करें, स्मोकिंग भी ना करें, किसी किस्म का गलत नशा ना करें और गंदे रिलेशनशिप ना रखें। वो मंत्र अभ्यास जो इस समय आपको करना चाहिए एरीज, यह मंत्र अभ्यास आपकी जिंदगी बदल देगा। ओम शरीम हरिम क्लीम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम शरीम हरिम क्लीम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम शरीम हरिम क्लीम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम शरीम हरिम क्लीम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। रिक्वायरमेंट क्या है? पानी का जग। रिक्वायरमेंट क्या है? रात का समय 10 बजे के बाद जब भी मर्जी, 10 बजे से लेकर सुबह 6:30 तक। रिक्वायरमेंट क्या है? आसन कौन सा? ब्लैंकेट का। डायरेक्शन होनी चाहिए वेस्ट फेसिंग। टाइम हो 60 मिनट, 120 मिनट, 180 मिनट, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हर रोज 4 घंटे रात को करें, यू आउट ऑफ द लूप। आप नई जिंदगी शुरू कर लेंगे, आप नई तरक्की शुरू करेंगे।